तो दोस्तों, योग निद्रा की शुरुआत से पहले हम जानते हैं कुछ बातें योग निद्रा के विषय में। तो अकॉर्डिंग टू एंशिएंट टेक्स्ट, जो हमारा अल्टीमेट गोल और पर्पस होता है योग का, वो होता है समाधि को प्राप्त करना। तो समाधि जो प्राप्त होती है, उससे पहले की जो अवस्था होती है वो हमारी होती है योग निद्रा। तो योग निद्रा में हम निद्रा, जो कि स्लीप होती है, और समाधि के बीच का हमारी स्थिति होती है। तो योग निद्रा में हमारा जो कॉन्शियस है, जो हमारा इंटरनल डिवाइन सुप्रीम कॉन्शियस है, उसको एक अवेकन करने की ये प्रक्रिया है। तो योग निद्रा के माध्यम से हम जो हमारा अल्टीमेट गोल है, जो अष्टांग योग में 8वां लिम्ब है या 8वां अंग है योग का, वो है समाधि। उसको प्राप्त करने में वो सहायक होता है। योग निद्रा के अभ्यास को हम एक थेरेप्यूटिक स्लीप भी कहते हैं या साइंटिफिक स्लीप भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में हमारा माइंड इस प्रकार से वर्क करता है या इस प्रकार से वो रिलैक्स हो जाता है कि वो जो हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसको भी वो मर्ज कर देता है। उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं या जितने भी आपकी पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, या आपको स्लीप में प्रॉब्लम होती है, इंसोम्निया की दिक्कत होती है, आपको बैड ड्रीम्स आते हैं, या आप जब उठते हैं आपको अच्छा या बहुत थकावट, अच्छा महसूस नहीं होता और बहुत थकावट होती है, तो ये सारी चीज़ों पे वर्क करता है योग निद्रा। अकॉर्डिंग टू द योगिक टेक्स्ट अगर हम देखें तो 1 घंटे की योग निद्रा इक्विवेलेंट होती है जब हम नॉर्मली 4 घंटे सोते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि योग निद्रा में हम कंप्लीटली सोते नहीं हैं ये, और ना ही हम कंप्लीटली जगे हुए होते हैं। हम एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जो कि बहुत रिलैक्सिंग होती है। इसको वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल लेवल भी कहते हैं और माना जाता है। तो योग निद्रा की शुरुआत करने से पहले हम उसकी 6 स्टेजेस के बारे में जानेंगे। तो जो पहली स्टेज होती है वो होती है प्रिपरेशन स्टेज, जब आप शव आसन में लेट के अपनी बॉडी को आप प्रिपेयर करते हैं योग निद्रा में आगे बढ़ने के लिए। दूसरी स्टेज आती है हमारी संकल्प, हमारा संकल्प लेना। जो हम संकल्प लेते हैं वो हम 3 बारी अपने मन में दोहराते हैं और कोई भी पॉजिटिव गोल बनाते हैं कि हमारे लाइफ का कोई भी एक लक्ष्य है, तो कोई भी पॉजिटिव एक संकल्प लेके, या इसी संकल्प के साथ कि आपकी योग निद्रा आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं बिगनर्स में, तो आपकी ये योग निद्रा की जो आपका ये प्रोसेस है वो बिल्कुल स्मूथली जाए और अच्छे से आप उसको प्रैक्टिस कर पाए। थर्ड आती है आपकी बॉडी पार्ट अवेयरनेस। जब आप योग निद्रा की प्रिपरेशन कर लेते हैं, आप एक संकल्प माइंड में हायर पर्पस ये का बना लेते हैं, उसके बाद आप अपनी धीरे धीरे एक एक बॉडी पार्ट्स को आप अपने अंतर मन में आप देखते हैं। आपकी आंखें खुली नहीं रहती, आप बंद आंखों से ही आप अपनी पूरे बॉडी पार्ट्स को की अवेयरनेस करते हैं। वो आप करते हैं गाइडेड एक मेडिटेशन या गाइडेड, आपकी जो भी आपका टीचर आपको गाइड कर रहा है उसके बेसिस पे। तो जो आपका 4th पार्ट आता है वो आपकी सांसों की गतिविधि को देखना। तो जो आप ये सांसों की गतिविधि को देखते हैं, वो नॉर्मल सांस ही जब आप भरते हैं और छोड़ते हैं, उसी को आपको ऑब्जर्व करना है अपने माइंड कॉन्शियस होके, माइंड लेवल पे कॉन्शियसली उसको ऑब्जर्व करना है। देन उसके बाद आता है आपका 5th हमारी विजुअलाइजेशन। हमारे आसपास जो भी हो रहा है हम उसको विजुअलाइज करते हैं, या एक हम इमेज बना लेते हैं एक ऐसी स्थिति की जहाँ पे हम प्रेजेंट हैं। वहाँ पे प्रेजेंट रहते हुए हम अपने आप को अनुभूति लेते हैं कि हम वहाँ पे प्रेजेंट हैं, और हम वहाँ की चीज़ों को, इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं हम उसको महसूस कर रहे हैं, उसको टच कर पा रहे हैं, उसको स्मेल कर पा रहे हैं, उसको सूंघ पा रहे हैं, और उसको हम अपनी इंद्रियों से हम महसूस कर रहे हैं। आपको ये सारा अंतर मन से करना है। दोस्तों, जो योगिक निद्रा की प्रैक्टिस है वो काफ़ी डीप लेवल की प्रैक्टिस है, उसको आप कह सकते हैं अंतिम लक्ष्य आपका जो योग का है उसकी तरफ पहुंचाने में आपका एक माध्यम है। तो आप बहुत ही उसको सूक्ष्म स्तर पे, स्थूल स्तर पे ना लेते हुए उसको सूक्ष्म स्तर पे, उसको माइक्रोकॉज्म के उसमें आप लीजिए, ना कि मैक्रो में। आप कहेंगे कि जब आप फील करेंगे वो सारी चीज़ें, तो आपको अपना आप ही लगेगा कि वो सारी चीज़ें आपके पास आसपास अनुभूति उसकी हो रही है, वो असल में प्रेजेंट है। 6th अल्टीमेट पार्ट होता है कि आपको उस संकल्प को आपको दोबारा से आपको अपने मन में, अंतःकरण में आपको रिपीट करना है, और आपको शांति से उसको योगिक निद्रा को अंत करना है अपने
पैरों में थोड़ी सी मूवमेंट करके और अच्छे विचार और शुद्ध अपनी बॉडी के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो 6 स्टेप्स हैं 1 से लेकर 6 तक जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका योग निद्रा की जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे आशा है कि आप सभी योग निद्रा मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। इसके लिए आप अपने आसपास के जो वातावरण है आप उसको बहुत ही ज़्यादा शांत सेक्लूडेड प्लेस पे कर सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो, रोशनी ना हो और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो आपके लिए, जहाँ पे आप कंफर्टेबली लाई डाउन कर ले और आप मेरे साथ उस गाइडेड प्रैक्टिस के को सुनते हुए आप योग निद्रा का अभ्यास करें। सबसे ज़रूरी बात है, योग निद्रा की प्रैक्टिस में आपको सोना नहीं है, आपको अपने माइंड को आपको अलर्ट भी नहीं रखना, आपको बस मेरी आवाज़ के साथ बहते चले जाना है। हो सकता है कि आपको बीच में नींद आ भी जाए, पर आप कोशिश करिए कि आप सोए ना और आप मेरे साथ योग निद्रा का अभ्यास करें। तो शुरू करते हैं अपने योग निद्रा की प्रैक्टिस। तो आप सभी अपने आसन पे लेट जाएंगे शव आसन की स्थिति में। शव आसन की स्थिति में आपके दोनों हथेलियां आकाश की ओर, आपके दोनों पंजे आपकी मैट के ऊपर लेटे हुए, पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स, कोई भी किसी भी तरीके का आपके पूरे शरीर में कोई तनाव नहीं, चेहरे के हाव भाव सामान्य, कोई भी टेंशन नहीं, फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे। सांस आपकी सामान्य रहेगी। सांसों को सामान्य करते हुए पूरी बॉडी को शव आसन के प्रक्रिया में लेकर आएंगे। शव आसन की स्थिति में ही सांस सामान्य भरते रहेंगे व सामान्य छोड़ते रहेंगे। जितने भी जो भी विचार आ रहे हैं उनको रोकेंगे नहीं, आने देंगे। अपने आसपास आपको जो भी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जो भी आपके इन्वायरमेंट में हो रहा है, उन सभी को आप फ्लो की तरह बहने देंगे। किसी पे भी कोई रोक नहीं। अपने इन्वायरमेंट के साथ घुल मिल जाएं। यहीं से अपने मन में एक संकल्प करिए, एक रेजोल्यूशन बनाइए कि आप निरंतर योग अभ्यास करते रहेंगे और औरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। आप यह भी संकल्प ले सकते हैं कि आपकी योग निद्रा का अभ्यास सफलता पूर्वक पूर्ण हो और आपको इसके लाभ अंक प्रति एक अंक पे मिले। संकल्प कीजिए। संकल्प लेने के उपरांत आप इस शरीर में जो आप विराजमान हैं, आप इस शरीर के एक प्रति एक अंग को देखिए। मेरे साथ अपनी अंतर मन की आंखों से आप स्टार्ट कीजिए राइट साइड से। राइट साइड के पैरों की उंगलियों को देखिए, छोटी से बड़ी उंगली। उसके बाद आपके पैरों का तलवा, तलवे से आगे बढ़ते हुए आपका पंजा
पंजे से और अगर हम थोड़ा ऊपर जाएं तो हमारा घुटना आता है। अपने घुटने को देखिए, महसूस कीजिए। घुटने से ऊपर आपकी थाइस, महसूस कीजिए अपनी थाइस को। फिर थाइस से लेफ्ट हैंड साइड होते हुए महसूस कीजिए अपने लेफ्ट पैर की उंगलियों को, छोटी से बड़ी उंगली। उसके बाद आपका पैर का तलवा, जो कि रूट है, बेस है आपके शरीर रूपी वृक्ष का। उसके बाद तलवे के बाद पंजे को महसूस कीजिए। आपका पंजा, पंजे से ऊपर आते हुए आपकी पिंडलियां, जो कि काफ मसल्स भी होती हैं, काफ एरिया। अपने काफ एरिया से ऊपर बढ़ते हुए घुटनों को देखेंगे। महसूस करेंगे कि ये दिन भर में कितना प्रेशर लेते हैं। आपके पूरे बॉडी का भार आपके घुटनों पे आता है। घुटनों से ऊपर बढ़ेंगे हमारे थाइस रीजन में, जहां पे हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन पाई जाती है। ये पैर आपकी कितना आपको सहायता देते हैं आपके चलने में, आपको इधर उधर ले जाने में, अलग अलग दृश्य, अलग अलग भाव महसूस कराने में। अपने पैरों की स्ट्रेंथ को देखिए अपनी बंद आंखों से। पैरों के ऊपर बढ़ते हुए देखिए अपने टॉर्सो रीजन को, आपका पेट, एब्डोमेन रीजन, जहाँ पे आपकी लंग, लिवर, किडनीज, स्टमक, इंटेस्टाइन, आमाशय और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। इन सभी को उनका काम करते हुए महसूस कीजिए। ये सारे के सारे ऑर्गन्स आपकी बॉडी को चलाने में, आपकी बॉडी जो एक मशीन है उसको चलाने में, ये सारे के सारे पुर्जे काम कर रहे हैं निरंतर, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी विश्राम के। इनके बखूबी काम को देखते हुए ऊपर की ओर बढ़िए, जहाँ पे हमारे फेफड़े हैं, हमारे चेस्ट रीजन पे। हमारे चेस्ट रीजन में जो हमारे फेफड़े हैं वो हमारी सांसों की गति विगति को, श्वास के आने और जाने को अच्छे से संभाल रहे हैं। देखिए हमारे फेफड़ों को फूलते हुए और उनको मंद होते हुए। आपकी श्वास जा रही है तो आपके फेफड़ों में हवा भर रही है, और श्वास आ रही है तो आपके फेफड़े फूल रहे हैं। श्वास जाने पे फेफड़े आपके सिकुड़ रहे हैं। इस प्रक्रिया को महसूस कीजिए। यहीं से हमारे राइट साइड की हाथों की उंगलियों को महसूस कीजिए। छोटी से बड़ी उंगली तक आपका खून का बहाव हो रहा है। आपकी हथेली में, हथेली से ये 4-5 उंगलियां जुड़ रही हैं, और इनके जुड़ाव से आपकी कलाई, कलाई से ऊपर कोहनी और कोहनी से ऊपर कंधा, ये सारे के सारे
आपके कंप्लीट आर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहीं से दूसरे आर्म की तरफ जाएंगे। आपके लेफ्ट हैंड की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी व कंधा सभी के सभी मिलके आपके कार्य को सफल कर रहे हैं। आप कार्य कर पा रहे हैं तो अपने इन दो हाथों से, जो आपकी कर्मेंद्रियां भी हैं, इनसे आप निरंतर कर्म कर रहे हैं। और कर्म कैसा कर रहे हैं? उच्च और हायर कर्म कर रहे हैं। इनको धन्यवाद करते हुए, नमन करते हुए अंतर्मुखी आंखों से ऊपर की ओर बढ़िए। अब आता है आपका नेक का रीजन, आपकी गर्दन, जो आपके विशाल मस्तिष्क को, आपके सुंदर चेहरे को होल्ड करे हुए है। आप देखेंगे आपकी चिन, आपकी जॉ लाइन, फिर आपके प्यारे से होठ, कोमल होठ, आपकी नासिका जिससे श्वास प्रश्वास हो रही है, उससे ऊपर आपकी दो सुंदर कमल नयन विष्णु की भांति, फिर आपके कान, कान से ऊपर आपका मस्तिष्क, आपका थर्ड आई रीजन, और फिर आपका सहस्त्र, आपका सर, यहाँ पे हमारा सहस्त्र चक्र है, उसको महसूस करिए। देखिए, भगवान के द्वारा दिया गया आपको एक अनमोल तोहफा आपके शरीर के रूप में, आपके मनुष्य के रूप में, उसको महसूस कीजिए और शांत पूरे शरीर को निरीक्षण करिए। अपने अंगूठे, पैर के अंगूठे से लेके, आपके पैरों से लेके, आपके पेट, कमर, गर्दन व चेहरे और मस्तिष्क तक पूर्णतः शुद्धि हो रही है। आप हल्का महसूस कर रहे हैं और आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपने शरीर का निरीक्षण करने के बाद करेंगे निरीक्षण आपकी सांसों का। आती जाती सांसों को, जो कि सामान्य चल रही है, आज तक आपकी जिंदगी में वो एक सेकंड को भी नहीं रुकी है, उन सांसों को देखते हुए महसूस करिए कि इन सांसों के आवागमन से ही आपका पूरा शरीर और आपका अस्तित्व है। महसूस कीजिए आती हुई सांसों को और जाती हुई सांसों को। सांसों को महसूस करते समय आप शांति का अनुभव कीजिए। आपका मन और भी शांत हो रहा है। शांति, शांति, शांति। इस शांत मन के साथ आप एक ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है।
आपके सर के ऊपर बहुत ही खूबसूरत नीला आसमान है जिसका कोई भी अंत नहीं है। नील गगन में आप तितली की भांति उड़ रहे हैं। आप चल रहे हैं धीरे धीरे, फिर आप धीरे धीरे दौड़ रहे हैं। महसूस कीजिए उस ठंडी घास को जो आपके पाँव के नीचे है। उस घास में आप खड़े हुए हैं और इस नीले गगन को अपनी दोनों आंखों से एकटक देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये आकाश, ये नील गगन कितना सुंदर है। इसका कोई भी अंत नहीं है। इस आकाश को देखने के बाद आप धीरे धीरे एक जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। महसूस कीजिए जब आप ठंडी ठंडी घास पे चल रहे हैं तो आपके पूरे शरीर को शीतलता का अनुभव हो रहा है। उस शीतलता के साथ आप और भी ज्यादा काम, रिलैक्स हो रहे हैं। धीरे धीरे आप जंगल में जब आप जा रहे हैं तो आपको एक छोटी सी नदी मिली जिसमें आपका पैर पड़ गया। महसूस कीजिए कि आपका पैर एक ठंडी छोटी सी नदी में आ गया है और आप अपने पैरों को हल्के हल्के आप उंगलियों को घुमा रहे हैं और महसूस कर रहे हैं जिस पत्थर पे आपका पैर पड़ा है उस पत्थर से उस ठंडी नदी को बहते हुए देख रहे हैं। आप एंजॉय कर रहे हैं उस मोमेंट में, उस क्षण में। नीला आकाश आपके ऊपर, ठंडी ठंडा पानी, नदी बहते हुए आपके पैरों से, और आप किसी भी दुनिया की कोई भी टेंशन नहीं, सिर्फ वहां पे शांति और रिलैक्सेशन को महसूस करें। नदी पे पैर पड़ने के बाद जब आप जंगल की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको दूर से किसी झरने की आवाज सुनाई दे रही है। महसूस करें उस झरने की आवाज को। आपको वो झरना कहीं दिख नहीं रहा है परंतु आपको उसकी आवाज सुनाई पड़ रही है। अपने कानों से आप सुन रहे हैं उस झरने की आवाज को। आप जिज्ञासुक होके आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको उस झरने की तरफ जाना है, उस झरने पे आपको पहुंचना है। आप चले जा रहे हैं उस जंगल के अंदर। आप देखते हैं दूर कहीं आपको झरने की झलक मिलती है। झरना काफी तेजी से, काफी पानी के साथ बह रहा है। दूर कहीं पहाड़ी पे, दूर किसी पहाड़ी के किसी कोने से झरने का बहाव हो रहा है। आप उस झरने की आवाज और उसकी शीतलता को दूर से ही अपने तन बदन में महसूस कर रहे हैं। अब आप धीरे धीरे उस झरने की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए ठंडी ठंडी घास के ऊपर से शीतल नदी के को पार करते हुए अब आप झरने के पास पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि झरना बहुत ही तेजी से बह रहा है और इस झरने के साथ आप भी कहीं, आपका मन भी किसी कोने में बह गया है जो कि तनाव से कोसों दूर है। सिर्फ वहां पे आराम है, शांति है और शीतलता है। आप उस झरने के पास गए और आपने अपना हाथ बढ़ाते हुए उस झरने को छुआ। उस झरने को के पानी को अपने हाथों पे महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि जैसे आप उस झरने को छू रहे हैं
और उसके ठंडे ठंडे पानी को अपने हाथ पे ले पा रहे हैं। झरने की शीतलता के बाद आपने अपना सर उस झरने के नीचे लिया है। अब वह ठंडा ठंडा पानी आपके मस्तिष्क पे गिर रहा है। महसूस कीजिए कि आपका शरीर, आपका पूरा मस्तिष्क ठंडा हो गया है, ठंडे शीतल जल से बहुत ही शीतल हो गया है। उस ठंडे ठंडे झरने को अपने मस्तिष्क पे महसूस कीजिए गिरता हुआ। जितना भी प्रेशर है, तनाव है, कोई भी स्ट्रेस है, वो सारा उस झरने के बहाव में बह रहा है और उसकी जगह एक शीतलता ने, एक रिलैक्सेशन ने, कामनेस ने ले ली है। महसूस कीजिए उस शीतलता को। उस झरने के बहाव के नीचे कुछ देर बैठने के बाद आप अपने संकल्प को याद कीजिए जो आपने लिया था। उस दृढ़ संकल्प को आप अपने मन में, मस्तिष्क में 3 बारी दोहराइए। संकल्प को दोहराने के बाद धीरे से और हल्के से हम अब वापस जाएंगे नॉर्मल होंगे। इस सुंदर जगह में हमने काफी टाइम व्यतीत करा, अब उसको छोड़कर वापस से सामान्य स्थिति में हम लौटेंगे। हमारा संकल्प पूर्ण हो, इसी आशा के साथ हम वापस लौट रहे हैं। हल्के से अपने पैरों के पंजों को हिलाएंगे, अपनी हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा मूव करेंगे, अपनी सर मस्तिष्क को हल्का सा दाहिने बाइने रोटेट करेंगे। पूरी बॉडी में एक नॉर्मल माइक्रो मूवमेंट लेकर आएंगे। धीरे से हम नॉर्मल अवस्था में वापस आ जाएंगे। आंखें अभी भी बंद रहेंगी। हम यहीं पे शांति से 2 से 3 मिनट, 2 से 3 बारी गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करेंगे। कोमलता से लेफ्ट हैंड साइड करवट लेके उठेंगे। और अपनी मैट पे बैठ जाएंगे। इस शांति भाव को अपने पूरे ही अंतःकरण में हम विराजमान करेंगे शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे प्रणाम मुद्रा में। प्रभु ईश को धन्यवाद करेंगे इस जीवन के लिए और ये संकल्प करेंगे कि हम निरंतर योग करते रहें और औरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। हमेशा अपने जीवन में एक उच्च लक्ष्य ही रखें, अध्यात्म में आए और अंततः उस परम तत्व में मिल जाए, उससे एक हो जाए। इसी शुभ मंगल कामना के साथ हम आज के इस योग सत्र को विराम देते हैं। आप सभी का कोमलता से आंखें खोलेंगे। आप सभी का बेहद शुक्रिया इस सत्र से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।